चलो, तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि भारत के अंदर जो संविधान है उसका क्या वर्गीकरण है, किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है संविधान को, संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, लोकतंत्र, राजतंत्र, इन थोड़े छोटे छोटे शब्दों को अभी तक हमने जाना और इन शब्दों का हम यूज करते हुए संविधान को पढ़ेंगे। और बस अभी हम आधार, अपने चीज़ों को आधार बनाकर चल रहे हैं ताकि आने वाले जो हमारे सब्जेक्ट हैं या टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगला है लिखित और अलिखित संविधान। लिखित और अलिखित संविधान, क्या लिखित जरूरी है या अलिखित जरूरी है? तो लिखित संविधान किसे कहते हैं? लिखित संविधान किसे कहते हैं? भारत का संविधान लिखित है या अलिखित है? क्या अलिखित नहीं है? तो भारतीय संविधान या कोई भी संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है, यानी किसी भी देश की संविधान को लिखा जा सकता है या उसमें अलिखित का मतलब है केवल और केवल बोलचाल। जैसे राजतंत्र, अगर बात करें जो राजतंत्र होते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है, लिखित या अलिखित? तो राजतंत्र जहां होता है वहां पर अलिखित संविधान की प्रकृति पाई जाती है और जो देश लोकतांत्रिक होते हैं वो जो लोकतांत्रिक होते हैं उनमें लिखित संविधान पाया जाता है। आपको बताना है कि नेपाल जो भारत का एक पड़ोसी राज्य देश है वो कब लोकतांत्रिक बना? 2015 में। 2015 में लोकतांत्रिक बना, यानी उसने भी अब अपने संविधान को कहीं ना कहीं लिखित रूप से मान लिया है और राजतंत्र की चीज़ों को समाप्त कर गया है। तो ये जो लिखित और अलिखित का मतलब क्या है, ध्यान रखना। जिसमें लिखित की मात्रा अधिक हो और अलिखित कम हो। अलिखित उसको बोलते हैं लिखित संविधान। यानी जिस भी संविधान में लिखित की मात्रा ज्यादा हो और अलिखित क्या हो, कम हो, वो लिखित संविधान होता है। यानी अगर पेपर में कभी आता है कि लिखित संविधान में केवल लिखा जाता है, केवल शब्द हो तो हटा देना उस ऑप्शन को, क्योंकि केवल लिखा हुआ लिखित नहीं होता। लिखित संविधान उसको कहते हैं जो लिखा हुआ हो और कुछ अलिखित भी होता है। जैसे भारत का संविधान लिखित तो है लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो अलिखित है, जो हम मान लेते हैं, अपने विचारों में ही मान लेकर चलते हैं और ये हमारी प्रकृति बन चुकी है, जिसको हम लिखेंगे तो भी यही काम करना, नहीं लिखेंगे तो भी यही काम करना है। तो लिखित और अलिखित संविधान की परिभाषा की बात करते हैं तो जिसमें लिखित मात्रा ज़्यादा हो उसे लिखित संविधान कहते हैं। इसी के विपरीत में अगर बात करो जिसमें अलिखित की मात्रा अधिक हो उसे क्या कहते हैं, और जिसमें लिखित की मात्रा कम हो उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान किसे कहते हैं? जिसमें लिखी हुई मात्रा ज़्यादा होता है उसे लिखित कहते हैं और जिसमें अलिखित मात्रा ज़्यादा है उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं। यानी अगर कभी भी आगे से प्रश्न आता है कि किसी भी देश का संविधान लिखित है या अलिखित, तो आपके मन में ये विचार आ जाना चाहिए, ये शब्द आ जाने चाहिए कि लिखित का मतलब है इसमें लिखित मात्रा ज़्यादा है और अलिखित मात्रा कम है। कभी ये मत सोचना कि इसमें केवल और केवल लिखित ही है। तो किसी भी देश की संविधान लिखित या अलिखित होती है और किसका कौन सा देश लिखित मानता है या अलिखित मानता है वो उसके निर्भर करता है उसके देशों पर। जरूरी नहीं है कि हर देश की संविधान लिखित हो, हर देश की संविधान अलिखित हो, हर देश की संविधान एक जैसे हो, ऐसा कोई भी मायने नहीं है। किसी भी देश की संविधान किसी भी समय में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिसमें उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता।
मूल ढांचा का मतलब क्या है कि जो उसके स्ट्रक्चर को बनाया गया है उसके ढांचे को नहीं बदला जा सकता। समझ में आ गया? तो मूल ढांचा कभी नहीं बदला जा सकता किसी भी संविधान का। वो डिपेंड करता है उस संविधान के कैसा है, कठोर है या लचीला है, संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो हम 1 बाय 1 एक लिखित और एक अलिखित, तो 2 लाइन खींचो लिखित और अलिखित के बीच, और दोनों को समझने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में डीप नॉलेज से और आने वाले जो टॉपिक है उसमें हम चीज़ों की डिस्कशन भी करेंगे। तो 2 लिखो, एक लिखो, एक तरफ लिखो लिखित संविधान, एक तरफ लिखो लिखित संविधान और एक तरफ लिखो अलिखित संविधान। तो लिखित और अलिखित संविधान, तो पहला तो यही अंतर लिख लेना, क्या? जिसमें लिखित अंश ज्यादा हो, जिसमें लिखित अंश क्या हो, ज्यादा हो, उसे लिखित कहते हैं। तो लिखित अंश अगर अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? लिखित कहते हैं। और अलिखित अंश अगर कम हो तो उसे अलिखित कहते हैं। सॉरी, अलिखित अंश कम हो और लिखित ज्यादा हो तो उसे लिखित संविधान कहते हैं। और अलिखित में अलिखित अंश, अगर अलिखित अंश अधिक है और लिखित अंश क्या है, कम है, तो लिखित और अलिखित अंश की पहला यही अंतर होता है कि जिसमें लिखित अंश ज्यादा हो वो लिखित कहते हैं और जिसमें अलिखित अंश ज्यादा हो उसे अलिखित कहते हैं। कोई दिक्कत यहां पर? चलो, दूसरा, यह निर्मित संविधान होता है, इसको निर्माण किया जाता है। भाई लिखेगा कोई तो कुछ ना कुछ निर्मित करेगा, तो इसे निर्मित संविधान कहते हैं। यह निर्मित संविधान होता है। और क्या यह निर्मित होता है? यह निर्मित संविधान नहीं होता है। लिख लो, जैसे कि मान लो यूएई, दुबई में अभी राजतंत्र है। अगर दुबई में रात को 12 बजे कह दिया जाए कि कल से गाड़ी बंद, कल देश बंद, तो बंद है, कोई आंदोलन, कोई कुछ नहीं कर सकता कोई। तो लिखित जो संविधान है वो निर्मित होता है। और निर्मित कैसे होता है? संविधान सभा से। तो यह अगला पॉइंट बन जाएगा आपका कि इसमें संविधान सभा का गठन होता है और तब यह निर्माण होता है। यह क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है तब निर्माण होता है। और इसमें संविधान सभा की जरूरत नहीं है। संविधान सभा की जरूरत नहीं। ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी चीज याद नहीं करना, उसको समझने की कोशिश करना है। आप जैसे मैंने समझा हुआ है आपको भी समझ में वैसे ही आएगा। कैसे? भाई लिखित ज्यादा है तो लिखित बनेगा कैसे? कोई ना कोई निर्माण करेगा, यानी वो निर्मित संविधान है। अब निर्मित संविधान है तो निर्माण कैसे करेगा? एक को याद रखो, दूसरा उसका विपरीत बना देना। देखो, लिखित अलिखित को याद मत करो, आप एक याद कर लो, लिखित। क्योंकि भारतीय संविधान कैसा है? लिखित है। तो हम लिखित के बारे में अच्छाइयां जान लेते हैं, तो अलिखित अपने आप बन जाएगा। तो आप दोनों को याद मत करो, एक को याद करो, दूसरा उसमें उसका उल्टा कर देना। जैसे देखो, लिखित अंश ज्यादा होने की वजह से लिखित संविधान है। लिखित संविधान कब बनेगा? जब वो निर्माण होगा। यानी निर्माण कैसे होगा? संविधान सभा से। तो जब इसका निर्माण होगा संविधान सभा से तो इसका तिथि भी होगा, यानी निर्माण तिथि, यानी निर्मित तिथि भी होगा इसका। बताइए, निर्मित तिथि होगा कि नहीं होगा? यानी निर्मित तारीख होगा कि संविधान सभा कब बना। क्या इसमें होगा निर्मित तारीख? नहीं। तो इसमें निर्मित तारीख नहीं है, इसमें निर्मित तारीख है। यानी लिखित संविधान में निर्मित तारीख होता है कि संविधान कब बना, संविधान सभा के गठन से बना, निर्माण हुआ तो लिखित बन गया। तो इसी चीज को उल्टे करते चले जाओगे तो आपको याद होता चला जाएगा। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में कोई दिक्कत? पहला क्या? संविधान लिखित अंश ज्यादा होता है, लिखित हो गया। लिखित कैसे होगा? जब कोई निर्माण करेगा, यानी यह निर्मित संविधान है। दूसरा, निर्मित कैसे होगा? संविधान सभा गठन से होगा,
यानी संविधान सभा गठन होता है यहाँ पे। और संविधान सभा जब गठन होगा तो कोई ना कोई तारीख रखेगा कि हाँ इस दिन इकट्ठा होंगे हम सारे, इस दिन लिखकर तैयार होगा। तो बताना है कि भारतीय संविधान का गठन कब समाप्त हुआ था, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था। अगर किसी को पता है बता सकता है। अगला देखो, जब यहां पर निर्माण होगा, निर्मित तारीख हो जाएगी, तो जब संविधान में कोई चीज कानून बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अधिनियम। क्या बोलते हैं, अधिनियम। लिखो, तो अधिनियमित होती है ये जो लिखित संविधान है वो क्या होता है, अधिनियमित होती है। क्या होती है, अधिनियमित, यानी इनेक्टेड बोलते हैं इसको, ये निकाला गया होता है, इनेक्ट किया गया होता है। ठीक है, अधिनियम बनाकर इन चीजों को डाला जाता है। ठीक है, और इसमें लिखित संविधान में राज्य व्यवस्था के प्रकृति के सभी विकल्प होते हैं। राज्य व्यवस्था की प्रकृति के सभी विकल्प होते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि राज्य व्यवस्था के वर्गीकरण जब किया गया था तो उनकी प्रकृति कैसी थी, तो लोकतांत्रात्मक और देखो एक था लोकतंत्र और राजतंत्र, तो ये यहां तक समझ में आ जाएगा। दूसरा था लोकतंत्र की जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति है वो एकात्मक है, संघात्मक है या अर्ध संघात्मक है। यानी राज्य व्यवस्था की प्रकृति के विकल्प होते हैं कौन कौन से, एकात्मक, संघात्मक और अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक। तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति होती है क्या, विकल्प सारे होते हैं। क्या इसमें विकल्प होंगे, तो इसमें विकल्प नहीं होंगे, यानी इसमें अधिनियमित नहीं होगी। और छठा, इसमें विकल्प नहीं होगा। और विकल्प नहीं होने का मतलब क्या है, केवल और केवल एकात्मक होगा, क्योंकि एक सरकार होगी, यानी इसमें विकल्प नहीं होगा और इसमें केवल और केवल एक ही विकल्प है, क्या है, एकात्मक। स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अलिखित संविधान में एक ही विकल्प होता है, क्या, एकात्मक, क्योंकि वहां एक ही सरकार होती है जिसको हम राजतंत्र कह सकते हैं। और अराजकता तो नहीं कह सकते क्योंकि कानून कहीं ना कहीं तो बोलने वाला होता है। तो यहां पर ध्यान रखना कि ये विकल्प क्या होता है, एकात्मक। बात समझा दीजिए। ठीक है, आगे लिखो, इसको मिटा दूं। तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होती है, एकात्मक, संघात्मक और अर्ध संघात्मक, यानी यहां विकल्प सारे होते हैं। क्या अलिखित संविधान में विकल्प होते हैं, अलिखित संविधान में केवल और केवल एक ही विकल्प होता है, और वो कौन सा, एकात्मक। आगे लिखो, इसमें संविधान को संशोधन करने की इसमें संविधान संशोधन करने की विकल्प होते हैं। कठोर भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है और दोनों हो सकते हैं। संविधान को संशोधन करने के लिए कितने विकल्प हो सकते हैं, संविधान कठोर भी हो सकता है, लचीला भी होगा और दोनों भी हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि भारत का संविधान लिखित संविधान तो है, तो इसमें से कौन सा है, कठोर है, लचीला है या दोनों है। और अलिखित संविधान कैसा हो सकता है, केवल और केवल लचीला होता है। आप बताओ, अगर राजतंत्र में कठोर बना दिया जाए तो राजा तो किसी नियम को बनाने से पहले जनता से पूछेगा। तो क्या अलिखित संविधान कैसा होता है, लचीला होता है। कैसा होता है, लचीला होता है। और अलिखित संविधान लचीला होता है क्यों, क्योंकि वहां पर एकात्मक है, एक सरकार है। आप राजतंत्र कह सकते हो। तो राजतंत्र में अगर कठोर बना दिया जाए संविधान संशोधन तो उसके नियम कानूनों को कोई नहीं पालने वाला, क्योंकि उस संविधान को राजा अगर उसको कठोर बना देता है तो राजा को ही पूछना पड़ेगा, अपने ही मंत्रियों से, अपने ही जनता से। जैसे भारत में
अगर हम कोई भी संविधान में अधिनियम जो बिल पास करते हैं तो राज्यसभा लोकसभा दोनों पास होता है, तो ऐसे उनको कहीं ना कहीं बिल पास करना पड़ सकता है, प्रस्ताव पास करना पड़ सकता है। तो अलिखित संविधान का जो संविधान संशोधन है वो कैसा है? लचीला है। आगे लिखो, ध्यान देना यहां पे। देखो, एक होता है विधायिका और एक होता है न्यायपालिका। विधायिका क्या काम करती है? विधायिका और एक कार्यपालिका भी होता है, लेकिन दो की बात कर लेते हैं। देखो, विधायिका इसमें सर्वोच्च होता है। विधायिका को क्या माना गया है? यानी सबसे ऊपर क्या है? विधायिका, यानी विधायिका की शक्ति सबसे ऊपर है। न्यायपालिका की शक्ति सीमित है। न्यायपालिका की शक्ति क्या है? सीमित है। इसी तरीके से यहां पर दोनों की शक्ति सीमित होती है। दोनों की शक्ति, आप बताओ, भारत के संविधान में क्या विधायिका की शक्ति ज्यादा है? क्या न्यायपालिका की शक्ति ज्यादा है? क्या कार्यपालिका की शक्ति ज्यादा है? नहीं, सीमित है और एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करके रखते हैं। बात समझा कीजिए। तो यह बात आपको ध्यान रखना है कि लिखित संविधान के अंदर जो विधायिका कार्यपालिका है उनमें जो शक्ति है वो सीमित होता है, और जो अलिखित संविधान है उसमें विधायिका शक्तिशाली होता है, क्योंकि वही कानून बनाने वाला, वही कानून तोड़ने वाला, और न्यायपालिका उसी के ऊपर काम करती है। यानी न्यायपालिका की शक्ति कैसी होती है? सीमित होती है। समझ में आ गया? आगे लिखो, सबसे लचीला संविधान की बात करते हैं। कुछ ऐसे लिखित में लिख लो। चलो, अलिखित में कुछ एग्जांपल बता सकते हो क्या? अलिखित संविधान में कुछ एग्जांपल लिख लो। सऊदी अरब, इजराइल, न्यूजीलैंड, यहां सब जगह क्या है? अलिखित संविधान है। ऐसा कुछ नहीं है, तानाशाह, ठीक है। तो सऊदी अरब, इजराइल और न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, इजराइल और न्यूजीलैंड। अब बात करते हैं लिखित संविधान। लिखित किस किस का है? अमेरिका और, देखो, जहां से जहां से भारत संविधान में लिया है, जहां से लिया है वो सबका लिखित संविधान है। भारत में जहां जहां से जो चीज लिया है वो सारी कैसे है? लिखित है। चाहे ब्रिटेन है, आयरलैंड है, फ्रांस है, जहां से भी लिया है वो सारे लिखित है। कनाडा है तो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इस तरीके से जितने भी देश हैं वो सारे क्या है? लिखित है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं वो लिख लो सबसे पहले। चलो, सबसे इसको स्टार लगा लिख लेना। एशिया में बनने वाला सबसे पहला संविधान या बनाने वाला देश कौन सा है? एशिया में बनाने वाला सबसे पहला देश भारतीय संविधान लिखित ही है। भारतीय संविधान क्या है? लिखित संविधान है। क्या भारत का संविधान एशिया में सबसे पहले लिखा गया? तो पूछा जा सकता है एशिया में बनने वाला, यानी एशिया में बनाने वाला सबसे पहला देश कौन सा है संविधान का? लिखित संविधान बनाने वाला जापान। कौन है? लिख लो, जापान देश एशिया में बनने वाला पहला संविधान है। पहला समझ में आ गया। दूसरा, सबसे लचीला संविधान, सबसे
लचीला संविधान किस देश का है? सबसे लचीला संविधान किस देश का है? सबसे लचीला संविधान है श्रीलंका। लिख लो, कौन सा देश है? तो श्रीलंका का सबसे लचीला संविधान है। अब लिखो आगे कुछ और। इसमें नहीं होगा संविधान में। जब उसमें लिखा हुआ नहीं है तो, जब उसमें लिखा हुआ ही नहीं है तो क्या सबसे कठोर और सबसे लचीला होगा? नहीं आया? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अब ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ पे लिख लो लिखित संविधान में। अलिखित में तो खत्म हो गया है, लिखित में कुछ बातें लिख लो। चलो, मैंने बताया एशिया में बनने वाला पहला संविधान, यानी अलिखित संविधान बनने वाला कौन है? जापान। दूसरा, सबसे लचीला संविधान सबसे लचीला संविधान कौन है? श्रीलंका। कुछ बातें लिख लो अमेरिका के ऊपर, लिखो जल्दी से, अमेरिका इंपॉर्टेंट है, याद लिखो। चलो, अमेरिका के ऊपर लिखो। अमेरिका सबसे पहला लिखित संविधान बनाने वाला है। देखो, एशिया में लिखित सबसे पहला जापान। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान जापान का। अगर विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका, याद रख लो। तो अमेरिका जो है विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान। और सबसे कठोर संविधान भी है इसका। सबसे कठोर, इसमें दो बातें याद रखना, लिखित संविधान सबसे पहला, और संविधान कैसा होगा? कठोर संविधान होगा। और सबसे छोटा संविधान भी है। सबसे छोटा संविधान भी किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका में कौन कौन सी बातें हैं? ध्यान दो। एशिया में बनने वाला लिखित संविधान जापान का। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका। सबसे लचीला संविधान श्रीलंका। सबसे कठोर संविधान अमेरिका। सबसे छोटा संविधान। तो भारतीय संविधान क्या है? लिख लो भारत के बारे में कुछ। तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे छोटा किसका है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। और भारत का संविधान लचीला कठोर दोनों है। यानी संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है वो लचीला भी है और कठोर भी है। क्या चाहेगा तो क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार कोई शक्ति छीन लेगा? क्या नहीं, यानी कठोर है। ठीक है, क्या कोई राज्य ऐसा चाहेगा कि दूसरा राज्य बना लूं अपने उसमें काट के? नहीं, ये कठोर है। समझना क्या? क्या कोई चाहेगा कि इस विधायक को हटा दूं यहां से दूसरा विधायक लग दूं? लचीला है, आराम से ला सकता है। यानी भारतीय संविधान के अंदर जो लिखित संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। यानी संशोधन की प्रक्रिया लचीला और कठोर की बात करते हैं अगर संविधान में, तो हमेशा वो संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो कमेंट करके बताना है कि भारत में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं संविधान में। तो यहां तक समझ में आ गया? आगे लिखो। अगर बात करें सबसे पहला संविधान जो अलिखित हो, सबसे पहला अलिखित का मतलब समझ में आता है? ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला अलिखित। क्या अलिखित का मतलब है उसमें लिखा हुआ कुछ नहीं होगा? क्या कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। तो सबसे पहले अलिखित जो संविधान है वो किसका है? सबसे पहले अलिखित संविधान किसका है? सबसे पहले अलिखित संविधान जिसमें लिखित मात्रा कम है,
और अलिखित यानी लिखा तो हुआ है लेकिन सबसे कम है, वो कौन सा लिखित संविधान है? लिख लो, अलिखित संविधान है वो ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का। और 1215 की बात है, 1215 में अलिखित संविधान ब्रिटेन का है जो 1215 में है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या डिफरेंस होता है, बात समझ में आ गया? लिखित संविधान क्या होता है? जिसमें लिखित मात्रा ज्यादा हो। और अलिखित संविधान क्या होता है? जिसमें लिखित मात्रा कम हो। सबसे पहले एशिया में बनने वाला संविधान जापान, विश्व में बनने वाला सबसे पहले अलिखित संविधान बनने वाला सबसे पहले ब्रिटेन 1215 में। ठीक है। सबसे लचीला संविधान, सबसे कठोर संविधान अमेरिका, सबसे छोटा संविधान, सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान भारत। तो ब्रिटेन से लिया गया है, तो ब्रिटेन में अलिखित है। ब्रिटेन में संविधान जो है वो कैसा है? अलिखित है, लिखित कम है। लिखा हुआ तो है लेकिन लिखित कम है। देखो पहले ही लाइन में बताया कि लिखित या अलिखित संविधान वो होते हैं जिसमें जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा हो वही संविधानों कहलाएगा। अगर लिखित ज्यादा हो तो, अलिखित ज्यादा हो तो क्या अलिखित कहने का मतलब लिखा हुआ नहीं होगा? कुछ भी लिखा हुआ होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।